वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम आज फिज़िक्स बुक 10th के जो बुक है इसकी पेयरिंग स्कीम और चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर अगर आप तैयार कर लें तो आप पूरा 60 नंबर आप ले सकते हैं। तो 60 नंबर का पेपर होगा, वो पूरी स्कीम जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले एक वीडियो बना के चढ़ाई भी है, तो अब मैं इसमें ये इजाफ़ा कर रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आप तैयार करके तो आप जो है वो पूरे नंबर मार्क्स ले सकते हैं। तो देखें, ये फिज़िक्स 10th पेयरिंग स्कीम। अब पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। इस पेपर में जो पहला क्वेश्चन आपको आएगा वो आएगा MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा MCQs के बारे में, और 1 MCQs फ्राम ईच चैप्टर। ये उर्दू के मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए भी ये पेयरिंग स्कीम है। तो जो 12 चैप्टर हैं आपके, उन 12 चैप्टर में से हर एक में से एक एक MCQs आएगा। तो 12 × 1 = 12, यानी कि आपको ये सारे किस MCQs जो हैं वो उसके लिए सारे चैप्टर के आपको तैयार करने पड़ेंगे, 12 के 12। फिर आ जाता है जी सब्जेक्टिव टाइप। जो सब्जेक्टिव टाइप है ये आपके 3 पोर्शन पर, 3 जो है हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हिस्सा जो होगा, 3 हिस्से जो होंगे वो, जिनके ये पहला पार्ट होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन पे होगा। ये 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे। अब ये कैसे इनकी डिवीज़न होगी, ये देखिए, आपने इनमें से हर पार्ट में से 5 क्वेश्चन करने हैं। आएंगे 8, यानी कि 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 हर पार्ट क्वेश्चन में से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का इसमें से बनेगा। 11 नंबर को आप देखें, चैप्टर नंबर 11, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स करके तो 4 मार्क्स हो गए। फिर 12 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन गया। और फिर 13 नंबर जो चैप्टर है उनमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स इसमें से। तो टोटल आपके 8 जो हैं वो क्वेश्चन बनेंगे और 16 नंबर होंगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 8 में से। तो बेहतर ये है कि आप जो है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर चैप्टर, 11 और 12 ये तीनों कर ले तो आप 6, यानी कि आप जो है वो उस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 5 कोई से भी कर लें, इनमें से 2 क्वेश्चन कर लें चैप्टर 10 में से, 2 11 में से और 1 जो है वो 12 में से कर लें। तो इस तरह ये अगर आप करेंगे तो आपका आसानी के साथ 10 नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में से ले सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बनेगा, वो भी इसी तरह जो है 5 क्वेश्चन होंगे। ये आपने 8 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 में से 2 क्वेश्चन आएंगे तो ये 4 नंबर बन जाएंगे। 15 में से 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, ये 4 नंबर बन जाएंगे। 16 नंबर चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 4 ये बन गए। 17 में से भी 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे, ये भी 4 नंबर हो गए। टोटल ये 8 क्वेश्चन आएंगे, 16 नंबर बनते हैं। लेकिन आपने इनमें से 5 करने हैं। तो ये भी आप देख लें कि 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर अगर आप करें तो आसानी से 6 कर सकते हैं। तो आप 2 क्वेश्चन कर लें 14 में से, 2 15 में से और 1 जो है वो 16 में से करके तो आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, 10 मार्क्स इसमें से भी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वो कहाँ से आता है आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 8 में से 5 आपने करने हैं, 8 आएंगे, आपने 5 करने हैं। ये किस तरह इनकी डिवाइड है, 18 नंबर से 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का, 4 नंबर बन गए। फिर 19 में से भी 2 आएंगे, आपके 4 नंबर मार्क्स इसमें से बन गए। 20 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स इसमें से बन गए। 21 में से भी 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स इसमें से भी बन गए। आप बेहतर यह है कि आप 18
19 और 20 करें तो 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, और किसी भी पैटर्न से आपने 5 पूरे कर लेने हैं कि 2 क्वेश्चन 18 से कर लें, 2 19 से और एक 20 से, या अगर 20 से 2 करते हैं तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर, 2 जो है वो एक से कर लें और एक इससे, यानी 5 क्वेश्चन इन तीनों में से आपने पूरे करने हैं। 6 आप करने के काबिल होंगे, आप 5 कर लें तो 10 मार्क्स का ये हो गया। अब आप चलते हैं जी, अब देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपके देखें 3 पोर्शन बने थे और 5-5 आपने करने थे, टोटल 15 क्वेश्चन बनते हैं और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 30 नंबर का ये शॉर्ट जो है ये आपका पूरा हो गया। अब हम जाते हैं जी सब्जेक्टिव के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से 2 आपने पूरे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 3, और ये 9 नंबर के होंगे। असल में ये 2 पार्ट में होंगे, ए और बी में। तो एक जो पार्ट होगा वो 4 नंबर का होगा और 7 न्यूमेरिकल होगा वो 5 नंबर का होगा। टोटल 9 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, तो 2 क्वेश्चन के 18 नंबर बन जाएंगे। तो ये कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर जो 5 बनेगा वो 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम, आप लॉन्ग क्वेश्चन 4 चैप्टर में से मिल के बनेगा, चैप्टर 10 में से, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 बनेगा। इस तरह ए बी पार्ट होगा, चैप्टर 10 से कोई ए पार्ट बन जाएगा और बी जो है इन तीनों में से किसी से बन जाएगा, या ए जो है वो यानी इन चारों को मिला के तो एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम 14, 15, 16 और 17, इन 4 चैप्टर से मिल के तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। 7 क्वेश्चन नंबर 7 फिर 1 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 18, 19, 20 और 21 में से, चारों चैप्टर में से मिलके एक बनाएगा। अब आप 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग, जिनमें से 2 करने हैं, तो इस तरह 2 क्वेश्चन आप करके ये बेहतर है कि आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 ये चैप्टर अगर कर ले लॉन्ग वाले पोर्शन में, तो फिर आपके 2 क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब मार्क्स की डिवीजन कैसी है देखिए, एमसीक्यू जो है हर एक में से आएगा एक तो 12 नंबर वो, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं 30 नंबर, इनके टोटल बनते हैं 15, तो 15 2 नंबर के, तो वो आपके 30 नंबर हो गए, और लॉन्ग जो है वो आपके 18 नंबर, तो टोटल 60 नंबर का इस तरह आपका पेपर जो है वो पूरा हो जाता है। तो अगर हम जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया है, तो हम देखें कि कौन कौन से चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा काम जो है वो पूरा हो जाता है। तो पहले ये देखें क्वेश्चन नंबर जो है वो देखें, तो इसमें से हम 3 क्वेश्चन यानी 10, 11 और 12 देखें। शॉर्ट पहले के लिए कौन कौन से चैप्टर हम देखें, चैप्टर हम पढ़ लें 10, 11 एंड 12। दूसरे जो पार्ट है उसमें से चैप्टर कौन कौन से कर लें, दूसरे में से हम कर लें, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन जो पोर्शन है उसके लिए 14, 15 और 16, तो चैप्टर 14, 15 एंड 16। और शॉर्ट का तीसरा जो पार्ट बनता है, तीसरा क्वेश्चन जो बनता है उसके लिए देखें तो 18, 19, 20, 18, 19 एंड 20 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये देखें 9 चैप्टर हैं टोटल। हम अगर कर लें ये चैप्टर 3 क्वेश्चन हर एक में से, ताकि हम कर सकें, तो ये हर एक में से 2 आएंगे, लेकिन 5 हमने पूरे करने हैं, 6 हम करने के काबिल होंगे। तो ये टोटल जो 3 ये चैप्टर, 3 ये 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 ये चैप्टर अगर हम 9 कर लेते हैं तो हमारे 30 नंबर पूरे हो जाते हैं शॉर्ट के। और एमसीक्यूज़ जो है वो सारे हमने करने हैं, सारे चैप्टर के करने हैं, तो 12 नंबर उसके हो गए, 30 और 42। अब आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो लॉन्ग के लिए देखें तो 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, तो 2 के लिए आप देखें 10, 11, 12 और 13। स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी, तो हम पहुंचे थे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हमने कितना करने हैं, हमने 2 करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक
जो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग वो 4 चैप्टर को मिला के 10, 11, 12 एंड 13, और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा 14, 15, 16 और 17, तीसरा आएगा 18, 19, 20 और 21। तो हम ये है कि 3 में से 2 करने हैं, तो ये पहले वाला जो पोर्शन है जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है और क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो लॉन्ग चैप्टर के लिए, ये शॉर्ट के लिए हमने चैप्टर किए थे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। आप देखें तो हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर हम देखें कौन कौन से कर सकते हैं, क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो वो देखें, चैप्टर जो क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन के लिए हम चैप्टर कर लें 10, 11, 12 एंड 13, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप कर लें चैप्टर नंबर 14, 16, 14, 15, 16 एंड 17। तो ये आप अगर चैप्टर कर लेते हैं तो आपके आसानी के साथ जो है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह टोटल जो आपको चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे लॉन्ग के लिए, वो ये चैप्टर 8 क्वेश्चन जो है चैप्टर वो तैयार करने पड़ेंगे। और शॉर्ट के लिए ये ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए थे, ये 9 चैप्टर ये शॉर्ट के लिए, और ये लॉन्ग के लिए MCQs के लिए आपने ये करना है कि टोटल आपने सारे करने हैं, सारे 12 के 12 शॉर्ट के लिए। और जो क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा उसके 2 पार्ट होंगे। देखें, लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे? एक ए पार्ट होगा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन से होगा, कोई इक्वेशन वगैरह डिराइव करनी होगी, कोई लॉ वगैरह होगा, वो होगा 4 नंबर का। और जो बी पार्ट होगा वो होगी न्यूमेरिकल, ज़्यादा चांस होता ही न्यूमेरिकल है, तो वो होगा न्यूमेरिकल, तो उसके नंबर होंगे 5। तो इस तरह 9 नंबर बनेंगे हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के, आपके 9 क्वेश्चन इस तरह पार्ट बनेंगे। तो न्यूमेरिकल जो है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वो नंबर आपके ना कटे, और क्योंकि न्यूमेरिकल में से आपने सारा सही करे तो आपका कोई नंबर एक भी नहीं कटता, वो कर लें। और जो दूसरा है वो कर लें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इक्वेशंस वगैरह जो डिराइव करनी होती हैं, फार्मूले वगैरह डिराइव करनी होती हैं, या कोई लॉ वगैरह होता है, वो एक पार्ट आ जाएगा और एक न्यूमेरिकल वाले पार्ट में से आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो इन चैप्टर के ख़ास तौर पर जिनके आपने ये मैंने बताया लॉन्ग के लिए, इनके जितने न्यूमेरिकल हैं ये सारे कर लें, एक पार्ट उसमें से आएगा और एक जो है वो कोई लॉ या कोई इक्वेशन वगैरह डिराइव करनी आ जाएगी। अगर इसके बारे में अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज करें, मैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ।